बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि तो ये हो रहा है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है। क्योंकि पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। सुनने में आ रहा है कि डैम चौक एंड डेप्सांग के अंदर कंप्लीट जो है वो डिसंगेजमेंट हो चुकी है। इंडिया और चाइना जो है उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। और कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। दर हकीकत मुझे बहुत अफसोस है कि आप सियासी पार्टी की बजाय आप एक मजहबी कल्ट बन चुके हैं। और क्या ये डू यू नीड इट? इस तरह बार बार कहा जा रहा है कि सियासत नहीं जिहाद है। इंडियंस भी नहीं रुक रहे। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अमन चाहते हो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। सोना जमा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क इंडिया इतनी बड़ी मिकदार में इसे क्यों जखीरा कर रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है। बजाय बच्चों को आर्टिफिशियल पढ़ाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएं। आपको ये बता रही थी कि जी एक चिट्ठी आई है और किसने लिखी है? टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रेंजर्स को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है और कहा है संभल जाओ। जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ऐसे देखा जा रहा है। तो वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बात हो रही है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और चीनी प्रेसिडेंट की एक वायरल फ़ोटो जो चाइना में काफ़ी वायरल हो रही है और उसको चाइनीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है। रीज़न क्या है? इसको चाइना में ऐसे शो करवाया जा रहा है कि चाइना भारत के सामने झुक गया है और भारत और चीन के बीच कुछ लैंड समझौते हुए हैं, बॉर्डर समझौते हुए हैं। उसको लेकर ये चाइना में विपक्षी जिनपिंग पर टारगेट कर रहे हैं और टॉन्ट मार रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। एक तो ये हो रहा है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज़्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। अच्छा, अब जब उसको आप सर्च करते हैं तो वाकई आपके सामने पिक्चर आती है जो कि आपने देखी है थंबनेल पर लगी हुई है। अगर नहीं देखी तो वापस जाएं, दोबारा से स्टार्ट करें प्रोग्राम और थंबनेल देख लें इस प्रोग्राम का। तो वो पिक्चर ये है कि मोदी साहब बैठे हुए हैं चेयर पर, बराजमान है सिंहासन पर, इक़्तिदार के सिंहासन पर बराजमान है मोदी साहब। और उनके सामने जो है वो प्रेसिडेंट शी, ज़ाहिर है कि उन्हीं की पिक्चर AI है मेरा ख्याल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी पिक्चर है ऑब्वियसली। तो उसके ऊपर वो जो है वो जिस तरह ज़मीन पर बैठकर आप किसी को बामुलाहिज़ा होशियार कहते हैं, या आप सरेंडर के एक पोजीशन में होते हैं, या आप जो है वो ऑब्वियसली एक बंदा कुर्सी पे बैठा है और दूसरा जो है नीचे बैठा है, इसको पंजाबी में कहते हैं पुंजा बैठा है। तो वो ज़मीन पे बैठा हुआ, तो वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है ना कि सरकार क्या चाहते हैं आप? हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, बोलिए। अब ये जो है ना, ये तस्वीर एक ऐसे वक्त में वायरल हो रही है कि जब अभी चाइना और इंडिया के बीच आपने देखा कि कैसा जो है वो एक सिचुएशन नज़र आई कि दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो ज़बरदस्त हो गए। ठीक है जी, यानी ताल्लुकात क्या ज़बरदस्त होंगे, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस रिजॉल्व होता हुआ नज़र आया जिसमें कि वो जो एक उनकी आपस में जो भी सिचुएशन थी वो कम से कम ख़त्म हो गई। ठीक है, तो फ़ौजें भी जो हैं वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब तय पा गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ऑब्वियसली। तो अब उसको शायद ये देखा इस तरह जा रहे हैं, इस तस्वीर के जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने। और क्योंकि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया था ना कुछ दिन पहले कि फ़्लाइट्स खोलें, इंडिया को डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करें, तो इंडिया ने कह दिया था कि नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो फिर ये वाली जब सारी सिचुएशन चलती रही है तो उसके अंदर फिर इसको शायद ऐसे देखा जा रहा है कि ये जो है ना हालात वो ये हैं कि अब जो चाइना है उसने वो हर कीमत पर सुलह चाहता था और हर एट एनी कॉस्ट वो इंडिया से इस चीज़ की डिज़ायर रखता था कि जी
ये जो है ना मामलात ये सही हो जाएं। और इसके लिए उसको अगर नीचे भी बैठना पड़े, ज़मीन पर भी बैठना पड़े और उसकी बात भी माननी पड़े, भारत की बात भी सारी माननी पड़े, और बेशक आप जो है बैक फुट पर जाकर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो तब भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार था और उसने ऐसा किया है। तो ये वाली कुछ चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यानी कि एआई का है ये वाला इमेज, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये जो है ये किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन ऑब्वियसली जिसने भी ये बनाया है, ये इमेज जिसने भी बनाया है, और अब वो चाइना में बना है या ताइवान में बना है, देखे ना इमेज कैसा है कि जो मोदी साहब हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और शी साहब जो हैं वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं उनके सामने हाथ जोड़ के। तो सरेंडर करने वाली बात हुई। तो वो अब किसने बनाया क्या कह सकते हैं। तो वो ये कहेंगे कि जी ये तो देखें ये राखी साजिश है, इंडिया ने बनाया ये वाला इमेज। लेकिन कह ये रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये चीन और ताइवान में हो रहा है। तो ताइवान की तरफ से वैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सर जो दूसरी खबर है ना वो ये है कि एक ही हो गया जी, एक तरफ तो खबरें ये चल रही हैं, पिक्चर ये चल रही है कि चीन का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है, बात मान रहा है। यानी ये कि चीन भारत की हर बात मान रहा है, यही है ना एक जो इम्प्रेशन है, तासुर है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में कुछ दरारें सी नजर आ रही हैं सर। ऐसी दरार नजर आ रही है कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। और तो और पाकिस्तान ने खुद भी इसके ऊपर बात कर दी है। उनका हम तो हैरान ही रह गए, हरियाण परेशान रह गए हैं कि ये क्या कहा है। अब हुआ ये कि जो चाइनीज एनवॉय हैं, वैसे उनको भी हक हासिल है कुछ ऐसा कहने का, वो एक आप कह लेंगे एक मीटिंग या वो इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस या उसमें थे, मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 बार हमले हुए हैं, यानी एक साथ ही 2 बार हमले चाइनीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, उनका अनएक्सेप्टेबल ये जो हमले हो रहे हैं। तो मतलब चाइनीज एनवॉय ये कह रहा है पाकिस्तान के अंदर खड़े होके, कैन यू इमेजिन। तो फिर ये बात सिर्फ मुझे हैरानी नहीं हो रही सर, ये प्रेस ब्रीफिंग्स जो होती हैं उसके अंदर फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन बुलो साहिबा ने ये वाली बात जब सवाल जवाब हुए उन्होंने कहा, मतलब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आई है। सदर इस हवाले से बहुत फिक्रमंद हैं और हमने बारहा पाकिस्तानी हुकाम को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया है। ये कौन कह रहा है? चीनी सफीर। चीनी कौम के बारे में कहा जाता है कि वो फुल स्टॉप कामा इधर उधर नहीं लगाते, वो बढ़ के नहीं मारते, वो इस लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। अब सोचिए कि एक चीनी सफीर हमारे मुल्क में इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है तो कितने हालात खराब होंगे पाक चीन ताल्लुकात में, या कितने उनको कंसर्न होंगे। आई बिलीव कि चाइनीज़ और इंडियंस ये जो मिल गए हैं ना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी, आप देखिएगा कि हमारे लिए एक ऑप्शंस जो हैं वो कम हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज़ अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है। क्योंकि चाइना को भी अगर पाकिस्तान से एतराज़ है, चाइना को भी अगर पाकिस्तान से एतराज़ है, तो फिर देखें पाकिस्तान को किसको फिर पाकिस्तान से नहीं है, सबको ही हुआ है ना, फिर सबको ही होगा और क्या होगा, सबको ही इतराज़ होगा और तो कुछ नहीं होगा फिर अगर ये सिचुएशन है। मैं तो इस हवाले से बार बार सोचता हूँ, जहन में रखता हूँ कि यार बंदा क्या कर सकता है, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। हमसे अब तो सारे नाराज़ होते जा रहे हैं, चीन भी नाराज़ हो गए, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान को वज़ीर ख़ारजा को झड़कियाँ दे रहा है। ठीक है जी। पाकिस्तान में जब भी ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है ना तो रॉ की साजिश हमेशा लगा देते हैं। तो अभी देखिए हुआ क्या, चाइनीज एनवॉय ने जो वहां पर है फॉर द सेकंड टाइम एक पब्लिक में पाकिस्तान को जूते मारे। पहले इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने मारे थे चाइनीज के, अभी सेकंड टाइम एक चाइनीज एनवॉय ने जूते मारे हैं। बोला है कि साहब ये जितने आपके अटैक्स होते हैं चाइनीज और चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर, 6 महीने में 2 अटैक्स में तो लोग कैजुअलिटीज, लोग मरमुरा भी गए हैं। हम तो कितने टाइम से बोल रहे हैं आप जरा सिक्योरिटी को अपनी ठीक करिए, हमको चाइनीज लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए, हमारे प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्शन दीजिए।
और हमारी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन आपने कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी है। उसके लिए भी आपने हमारे से पैसे लिए हैं, लेकिन करा कुछ ग्राउंड पे नहीं है। चाइनीज एनवॉय ने यह भी बोला कि साहब सिवियरली पनिश करिए परपेट्रेटर्स को और क्रैकडाउन करिए एंटी चाइना टेररिस्ट ग्रुप को। अब वो कौन है ये हमको पता ही है, बीएलए, जिसकी तरफ से एक बड़ा क्लियरली आया कि भाई चाइना तू इधर पे घुसा तो तेरी पैंट उतार दूंगा। लेकिन चाइना कुछ पैसे पूसे खिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका का जो एक प्रोटेक्शनिज्म रहेगा बीएलए का, दैट विल बी मच बेटर एंड मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन व्हाट चाइना कैन एवर गिव। तो ये चाइनीज बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के, ये ठीक नहीं है, आप इसको जरा ठीक करिए। सिक्योरिटी सबसे बड़ी कंसर्न है, और ये चीज, ये मैसेज सी जिनपिंग और चाइना की हाईएस्ट लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान को मैं देता हूं, हु इज द चाइनीज एनवॉय, कि साहब ये चीज चलेगी नहीं, और ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है जो सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए। मैं इस पे जब हमें मौका मिलेगा हम चाइनीज़ को दोबारा जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये ऐसी चाइनीज़ प्रीमियर का आ जानी बड़ी बात है, ना आता तो की कर लेना से। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, चाइनीज़ कहता है ज़रा पाकिस्तान पे पार पाओ, इनको डराओ धमकाओ ज़रा कि भाई ठीक है, हम जो अगर तुमने ये ना किया तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी। क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी किसी चाइनीज़ पे हमला होता है, ये हमारी एम्बेसी आ जाते हैं हमें सहारा देने, हमें दिलासा देने। इससे डू मोर देन दिस बिकॉज वी कांट टेक द डेड बॉडीज। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं चाइनीज़ डेड बॉडीज़ के साथ चाइना भी गए हैं स्पेशल जहाज़ में। ये याद रखिएगा, हमने ये चीज़ें की हुई हैं। अब वो नहीं मानते, वो कहते नहीं यार बस करो, अब आप लोग जो है ना गेमें कर रहे हो हमारे साथ, हमें नहीं ये चीज़ चाहिए, वी डोंट वांट डू दिस। ठीक है, ये उनकी एक वो हमारे बारे एक ऑब्जर्वेशन या एक सिचुएशन है। तो आई विश के हमारे मामलात थोड़े से हम ठीक कर सकें, चाइना के साथ पर्टिकुलरली चाइना के साथ हम ठीक कर सकें और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों, ना कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हों हमारे साथ। इसमें जारी बात है, मैंने बताया ना कि ये इंडिया चाइना की आप फौजियों की तरह देखें, पूरे बॉर्डर LAC के ऊपर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं, पूरे LAC के ऊपर मिठाइयाँ बांटी हैं। ये मैं आपको सिर्फ 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की हैं। ठीक है, और इधर हम जो है वो चीनी एम्बेसडर से झिड़कियाँ खा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी भारत और चाइना के बीच। अभी कुछ लैंड समझौते और कुछ समझौते हुए जो कि ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आए हैं, बट ऐसा माना जा रहा है कि जो भारत और चीन के बीच जो विवादित क्षेत्र थे उस पर दोनों देशों ने अब टेबल पर बैठकर कुछ ऐसे समझौते किए हैं जिससे कि अब जो टेंशन है वो बॉर्डर पर ख़त्म होगा और जो पहले की तरह इंडिया चीन के बीच जो चीज़ें गड़बड़ चल रही थी वो सही चलेंगी, ऐसा कुछ संभावनाएं हैं। पाकिस्तानी मीडिया उसी पर बात कर रहा है और चीनी जो प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री के सामने झुके हुए हैं, कुर्सी पर नीचे ऐसा बैठे हुए हैं और मोदी जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ऐसी एक तस्वीर, AI से जनरेटेड तस्वीर चाइनीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रही है और उसमें चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है जो कि ऐसा कुछ है कि जिसमें चाइना को बताया जा रहा है कि वो भारत के सामने झुक गया है। ये चीज़ काफ़ी वायरल हो रही है, तो उसी को लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है। वहाँ के इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से बातें हो रही हैं। हालांकि मेरे हिसाब से तो अभी जो बॉर्डर समझौते हुए हैं, ऑब्वियसली भारत में अगर वो समझौते क्लियर हो गए होंगे तो ऑब्वियसली भारत गवर्नमेंट उनको बता देगी और किस तरीके से क्या चीज़ें हुई हैं सब मीडिया के सामने आ जाएगा। इस वजह से अभी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की जीत हुई है या चाइना की हार हुई है, चाइना की जीत हुई है इंडिया की हार हुई है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो भी हुआ होगा कुछ दिन में डेफिनेटली हमारे सामने आ जाएगा, तो इसमें हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत है नहीं। और चाइना पर हम एकदम भरोसा कर नहीं सकते। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट